ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओ की 2 दिन की यात्रा पर वियंचन में हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आसियान देशों के साथ भारत के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। लाओ के गृह मंत्री विलयवोंगे बोदाखाम ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। प्रधानमंत्री इस समय वियंचन में 21वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। वे सदस्य देशों तथा भागीदार देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उनका 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। इससे पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे आसियान नेताओं के साथ समग्र सामरिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा सहयोग की दिशा में भावी रूपरेखा तैयार करने संबंधी बैठक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी एशिया सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के मार्ग में उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाओ सहित इस क्षेत्र के साथ भारत के घनिष्ठ सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि इन संबंधों को बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत से बल मिला है। जाने माने उद्योगपति और समाजसेवी रतन टाटा के अंतिम दर्शनों के लिए मुंबई में लोगों का तांता लगा हुआ है। उनका 86 वर्ष की उम्र में कल मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। रतन टाटा का पार्थिव शरीर शाम 4:30 बजे तक राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र में रखा जाएगा। वर्ली स्थित शमशान घाट पर उनका शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने रतन टाटा के छोटे भाई नवल टाटा से बात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की ओर से उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में आज राजकीय शोक की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योगों से अपना स्तर और आकार बढ़ाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 119वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के उद्योगों को बड़े सपने देखने होंगे और उन्हें वैश्विक बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इस सपने को साकार करने के लिए चैम्बर्स और उद्योगों को एक साथ आने की जरूरत है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2000 से अधिक पुराने औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर कंपनी अधिनियम में सुधार किया है और 39,000 से अधिक नियमों के अनुपालन को सरल बनाया है। केंद्र सरकार ने आज राज्य सरकारों के लिए 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक की कर राशि जारी की। वित्त मंत्रालय के अनुसार आगामी त्योहारों और राज्यों के पूंजीगत व्यय में तेजी लाने तथा विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक अग्रिम किस्त जारी की गई। देश भर में दुर्गा पूजा उत्सव धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लोग दुर्गा पूजा समारोह में उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। मां दुर्गा की पूजा करने के लिए राज्य के पंडालों में बड़ी संख्या में भक्त जुट रहे हैं। कोलकाता में अधिकारियों द्वारा विशेष बस और रेल सेवाएं चलाई जा रही हैं। पूजा पंडालों और आसपास के स्थानों को प्रकाशमय किया गया है। वहीं असम में इस वर्ष 4,000 से अधिक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं। पूजा समितियों ने विभिन्न विषयों पर आधार बनाकर लोगों के बीच रचनात्मक संदेशों का प्रसार करने के लिए अस्थायी दुर्गा पूजा पंडाल भी तैयार किए हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप बी में आज शाम 7:30 बजे शारजाह में बांग्लादेश का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। दोनों टीमों ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं, जिनमें से एक मैच जीता है और एक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। रन औसत के आधार पर वेस्टइंडीज तालिका में तीसरे और बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। महान टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। लाल बजरी के बादशाह के नाम से प्रसिद्ध नडाल ने अपने करियर में कुल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। उन्होंने आज सोशल मीडिया पोस्ट में अपने संन्यास की घोषणा की। उनका यह निर्णय डेविस कप फाइनल के बाद प्रभावी होगा। अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम को कांस्य पदक मिला है। सेमीफाइनल में भारत को चीनी ताइपे ने 3-0 से हराया। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीता था। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने आगामी आम चुनाव में डाक मतदान का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पोस्टल वोटिंग 30 अक्टूबर को और 1 तथा 4 नवंबर को सभी जिला सचिवालयों और चुनाव कार्यालयों में होगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।